Okay, next one. This one will be really easy. Please try. Okay, the dash imposed for non-payment was to dash for it to bring in improvement in collection. Before I give the options, please tell me what type of sentence is this? Simple, complex या compound that we had discussed the previous day. Can anyone tell me? Was it simple, complex or compound? Two conjunction Which two? यहाँ पर दो two है. For it two brings वाला. No, it is the infinitive. This is a simple sentence. क्योंकि इसमें देखो कोई conjunction नहीं है, कोई relative clause is not there, what, which, where, ये सब कुछ नहीं है. So it's a very plain and simple sentence. और to और to use करते हैं जब किसी sentence को simple बनाना होता है. For example, the sum was so hard that nobody could solve it. ये तो है complex sentence क्योंकि so है, that है. अब इसको simple में कैसे करेंगे? The sum was so hard that nobody could complete it or solve it. तो इसको two और two लगा के how will you do? The sum was too hard to complete. The sum was too hard for anyone to solve it. तो मतलब two we are putting because we are making it simple sentence, complex से, right? तो two है मतलब ये simple sentence है. Okay, now the options. Option D. Okay, one answer for this. Ma'am, option B. Option B. Okay. Yes, sir. A. Okay. B. Okay. See again here one blank is very easy. उसमें कोई भी option बैठ जाएगा. But another blank is the one which is tricky. तो उसको देख के then you answer. And the sentence has a negative notion. ये sentence का मतलब negative है क्योंकि to का use है. So accordingly tell me. बोलो. You've said. You already. हाँ, you said first. बोलो. Mamta and Nikhil. C. Okay. One answer for this. B. B. Yes, ma'am. Okay, fine. Nikhil, only you are left. Come on. एक blank है जो कि क्या बोले? क्या? Pass. अच्छा, there is no option like pass. तो उसका negative marking है. See, there is one blank which is the tricky one. Can you tell me which one? First या second? कौन सा blank है जिसमें actually it will matter? हाँ, exactly. ये जो है इसी में दिक्कत होगा. ये तो कोई भी बैठ जाएगा. फाइन, पनिशमेंट, डैमेज, पेनल्टी सबका तो ऑलमोस्ट इट्स द सेम. इसको छोड़ के बस डैमेज को छोड़ के मतलब सी कैन नॉट बी द ऑप्शन. हो गया कैंसिल. नाउ अमंग ए बी एंड डी. ऑप्शन डी. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन डी बिकॉज लुक एट द सेकेंड ब्लैंक. वो जो पेनल्टी था, पेनल्टी फाइन तो एक ही चीज हुआ सब. वो इतना ज्यादा लो था कि वो कलेक्शन करने में कोई मतलब देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन दैट. वो कलेक्शन करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा था. दैट मीन्स पेनल्टी तब ना लागू होगा जबकि पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली. जैसे कि ड्राइविंग, इन केस ऑफ ड्राइविंग व्हाट हैपेंस इफ यू वायलेट द सिग्नल तो इंस्टेंट यू विल गेट 1000 रुपीज का वो चालान आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट पे. तो यू नो पीपल बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस. तो अभी तो वैसे दिल्ली में तो बहुत लोग कम ही ये सब बारे में बॉदर्ड है. कोलकाता में पीपल आर वेरी मच बॉदर्ड अबाउट ट्रैफिक रूल्स because they care about money. Here I think people have got a lot of money, they just don't care about money. So whatever, exactly, North India is like that. People are very rich here. Anyway, so you know that is how this becomes more appropriate answer, okay, as compared to the others. अब देखो, look at the other three options. Severe, harsh, cruel. तीनों का मतलब एकदम सेम है. मतलब सिवियर मतलब बहुत ज्यादा पनिशमेंट जब होता है. हार्श बहुत ही व्हेन इट इज वेरी क्रूअल, सेम मीनिंग. बस एक ही वर्ड है जिसका मीनिंग पूरा उल्टा है सबसे. दैट इज लो. तो दैट इज द वन विच विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस, राइट? द पेनल्टी वाज टू लो फॉर इट टू ब्रिंग एनी इम्प्रूवमेंट इन कलेक्शन. हाँ, वही तो. तो टू है ना, दिस
this. हाँ एग्जैक्टली दैट इज सो इसको तुम ब्रेक करो, मेक इट इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या होगा? द पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर नॉन पेमेंट वाज सो लो दैट इट ब्रॉट नो इम्प्रूवमेंट इन कलेक्शन. इस सेंटेंस का मतलब होता है ये कि कोई इसका हिंदी प्लीज बताओ. मेरा आई एम टायर्ड ऑफ ट्रांसलेटिंग. ज्यादा कम थी कि इससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था कलेक्शन. एग्जैक्टली मतलब टू और टू जब एक साथ बैठता है उस सेंटेंस का मतलब हो जाता है नेगेटिव. इट इज एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंस जो कि हम लोग जबरदस्ती पॉजिटिव किए हैं टू और टू को यूज करके. तो पेनल्टी यहाँ पर इतना कम है कि ये कोई इंप्रूवमेंट ला ही नहीं पा रहा है. हाँ मतलब इट मीन्स कि पेनल्टी इट शुड बी इंक्रीज मोर. तो मतलब ग्रोन तो होगा ही नहीं. यहाँ पर ग्रोन एक था. नो ग्रोन वॉज नॉट हियर. अंडरस्टूड. सो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. Okay, good. I think majority came with the right answer here. Chalo, next one. The purpose is supreme, but it can be reached through dash roots and sides. Now look at the options. Be defined. Okay. कोई और? D? So you are saying B? Okay. C. Contradictory. Okay. Any other answer? Harsh, D. Yes, ma'am. अच्छा प्लीज टेल मी दोज हु आर सेइंग डी. तुम लोग डी की क्या सोच के बोल रहे हो? बिकॉज़ पहले पर्पस इज सुप्रीम लिखा है बट यूज किया तो जो सेकंड वाला जगह पे ब्लैंक होगा वो इजी के मतलब डिसिमिलर डिफरेंट तो सेम ही है. हाँ सेम ही है. कॉन्ट्राडिक्टरी और डिफाइंड में कोई एक हो सकती है और डिफाइन तो ज्यादा सिंपल है. ओके अच्छा निखिल any particular reason for saying they have defined या who he said defined? अच्छा contradictory क्यों होगा? मतलब how is it related to purpose being supreme? Similar. So in that case why will it be contradictory? ये मतलब तो उल्टा हो गया. मतलब which are not similar. This is not the correct option क्योंकि contradictory means cannot be. हाँ अगर cannot be होता ना. हाँ ये तो है can be. It can be reached. अच्छा बोलो. That is your final answer? Different will be the answer. Why? तुम सेंटेंस को सिंपली इसको मतलब पुट करो. पुट डिफरेंट हियर थ्रू डिफरेंट रूट्स एंड साइड्स. बट डिफाइन मतलब क्या होता है? देयर विल बी एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रूट दे आर टॉकिंग अबाउट. डिफाइन मतलब व्हाट व्हिच इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड टू बी हियर. इट कैन नॉट बी चेंज. बट वी आर सेइंग इट इज सुप्रीम. पर्पस एक ही है लेकिन उसमें पहुंचने का तरीका बहुत सारा हो सकता है. दैट इज व्हाई वी हैव यूज बट. नो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब सुप्रीम के साथ कुछ उल्टा मीनिंग का होना चाहिए. पर्पस इज सुप्रीम मीन्स देयर इज ओनली वन सोल पर्पस इन द एंटायर थिंग. तो एक चीज का what is the like opposite? It will be different. Dissimilar तो is not at all relevant here क्योंकि roots और sides अगर similar नहीं है तो how can you reach till the purpose? So it will be used as the contradictory meaning of this word. हम define से सोचते हैं हाँ यही रूट है सबको पता है बस. पर्पस भले ही सुप्रीम है बट हाँ हमें रूट एक ही डिफाइंड है उससे पहुंच सकते हैं. I didn't understand. क्या क्या फिर से बोलो. पर्पस सुप्रीम है. हाँ पहुंचने का एक ही डिफाइंड रास्ता है. तो जब एक ही रास्ता हो तो वो इजी होगा ना. हाँ तो इन दैट केस तो फिर तो बट यूज ही नहीं करते वो लोग. तो वी कुड हैव सेड इट पर्पस इज सुप्रीम एंड इट कैन बी रीच्ड थ्रू द ओनली रूट दैट इज एंटाइटल्ड. बट इज गिवन दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. पर्पस इज ओनली वन. सुप्रीम मतलब देयर इज ओनली वन. एंड यस टेल मी. अच्छा मतलब यहाँ पे अगर बट नहीं होगा तो एग्जैक्ट आंसर तो डिफाइंड होता. तो होता डिफाइंड. अगर बट नहीं रहता तो सपोज एंड एज वेल एज थिंग्स लाइक दैट मतलब जिस कंजंक्शंस का मतलब होता है सेम लेकिन बट हो जाता है द ऑपोजिट मीनिंग. देयरफॉर दिस वन डिफरेंट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस. Nikhil is not at all agreeing with any of my explanations and he has got a lot of questions. No problem. You come up with your problems. I would be try. डिफाइन के साथ डिफाइन भी तो हो सकता है. हाँ
हाँ बोलो। पहले से फिक्स्ड रूट्स और साइड वैसे ही हम चलेंगे तो पहुंचेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट तक। लाइक इतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा। पर हाँ कंफ्यूजन हाँ। कई बार होते हैं कि फिक्स डायरेक्शन होते हैं, आपको वही जाना होगा। कई बार होता है एग्जैक्टली। एंट्रेंस देने में तो पढ़ना होगा, फिक्स है। मतलब यू हैव टू रीड एंड देन ओनली यू कैन पास, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर डिफाइंड होगा तो वो सबसे इजी चीज है। सबसे इजी चीज है हाँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ सेंटेंस इज गिवन विद दिस थिंग विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट नेगेटिव। मतलब अगर रूट्स आर सेम और सिमिलर तो फिर इट विल नॉट बी सुप्रीम। जब हम लोग सुप्रीम सोचते हैं तो हमें लगता है कि सुप्रीम को पहुंचने का जो वे है वो हार्ड होगा, हाँ बट डिफाइन जब एक ही रास्ता है तो बट हियर यू डोंट कंसिडर सुप्रीम एज ओनली की द हायर क्वालिटी यू आर टॉकिंग अबाउट ना, जो कि जिसका सुप्रीम मतलब है। हियर द पर्पस इज सुप्रीम मीन्स देर इज ओनली वन पर्पस वी ऑल आर एमिंग एट। यहाँ पर सुप्रीम मतलब वो सुपीरियर क्वालिटी, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इट इज टॉकिंग अबाउट देर इज ओनली वन एम दैट वी ऑल आर स्ट्राइविंग टू रीच। अब उसके पहुंचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है कि नो मैनेजमेंट कोटा में बहुत पैसा देके कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कोई सच में हार्डवर्क करके फिर जाके एडमिशन लिया। अच्छा किसी का एक बार नहीं हुआ तो ही ड्रॉप लाइक 3-4 years टू गेट इनटू द कॉलेज। तो दीज आर द डिफरेंट एंड रूट्स बट द पर्पस इज टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। सो दैट्स हाउ इट मीन्स। सब्जेक्ट इज पर्पस नॉट सुप्रीम। हाँ एग्जैक्टली, सुप्रीम इज नॉट दैट मीनिंग दैट यू आर थिंकिंग की सुपीरियर एंड ऑल, राइट? यही डाउट हो रहा था एक्चुअली, मैंने क्वेश्चन को उस वे से सोच रहे हैं सारे तो Exactly. सुप्रीम को सब्जेक्ट ले रहे हैं। That is the thing, that is what I'm saying. ऐसे ही सोच रही थी। Your answer which you said defined is also not wrong. आपने हाँ, but the most appropriate answer is already given. ले रहे हैं हाँ yes, सेंटेंस को अपने वे से ले रहे हैं तो हमारे I can understand. हाँ right, but in that case you have to, yes, in that case you have to look at the options जो जिनमें से which is becoming more appropriate. अगर यहाँ पर ये नहीं रहता, in that case it would have been the correct answer. But because it is already there, so that becomes the answer. क्या why are you smiling? समझना ही मुश्किल हो Exactly. It is a little confusing because answers are almost the similar. ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। हाँ जैसे कि कॉन्ट्रोडिक्टरी तो थोड़ा स्टिल इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब दो की एक दूसरे में डिफरेंसेस होता है, बट अदर्स आर स्टिल सेम। लेकिन यहाँ पर तो यूजुअली यू विल बी गिवन 5 ऑप्शंस एंड इन 5 ऑप्शंस ऑल द वर्ड्स विल बी ऑल सिमिलर टू ईच अदर, सो यू नो यू हैव टू पुट वेरी वाइजली लाइक दैट। ओके, लेट्स हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस. Okay, I thought of doing idioms also if I get time. Some more idioms we'll do. Can anyone tell me the number, like how many we did last day total? Did you do the numbering? No. अच्छा, हाँ देखो थोड़ा. Okay. अच्छा ये तो you can tell me orally. He has not been seen dash last Tuesday. For, about, till, since. Since मतलब यहाँ पर since is used as a preposition, not as a conjunction. Last Tuesday से उसको दिखा नहीं गया. हाँ. Okay, next one. Did you count, निखिल? अच्छा नहीं, तुम तो मत ही बोलो, उस दिन तो तुम लोग कुछ अलग ही वर्ल्ड पे थे. Thank God they are not here today. So maybe he has not written half of the idioms. Okay, Diksha, हाँ. There were 2 Dikshas na that day. Today nobody is there. Oh. Among our companions, there was a cheerful American of Chinese dash. Okay. Others? D, this one? Okay. कौन बोला? तुम? D, okay. कीर्ति? रूटी लग रहा है. अच्छा. कौन और? B, you mean color? Option A, somebody else said, हाँ, harsh, I think. हाँ, और कौन? Jyotsna was saying something. This. अच्छा, हाँ, B and D sound all similar. Okay. Okay, others? Tell me. अच्छा, she has said. बोलो. Okay.
निखिल रूट ओके डी अच्छा ए ओके बाप रे बाप इतना ऑप्शंस उसमें रॉन्ग आंसर में दैट इज अ रॉन्ग आंसर कम ऑन टेल मी नाउ ऑप्शन सी अच्छा हम लोग इंसान के लिए कब रूट बोलते हैं लाइक आई एम फ्रॉम बंगाली रूट डू आई से लाइक दैट हाउ कैन इट बी रूट चाइनीज भी तो वैसा ही है ना बंगाली लाइक और इंडियन रूट roots are Chinese. सिंपली बोलते हैं ना. हाँ you can say like that our my root is from China that is the correct sentence but I am from Chinese root that is not the correct sentence my root is in Kolkata yeah that is correct but I am from Kolkata root Kolkata कोई root थोड़ी है कलर मॉडल तो नहीं है. हाँ एग्जैक्टली ये तो एकदम ही नहीं है कलर तो है ही नहीं मॉडल भी नहीं है कार नहीं है जो मॉडल. एग्जैक्टली कार तो है नहीं कि मॉडल होगा या फिर ये तो कोई नॉन ऑब्जेक्ट की चीज़ नहीं है तो ऑफ कोर्स असेंट असेंट मतलब क्या होता है वो पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं जो लोग ही इज ऑफ चाइनीज रेस राइट सो दैट इज हाउ इट कॉल्ड वी आर फ्रॉम एंग्लो सैक्सन रेस इट्स लाइक दैट रिसेंटली वो वाला है. हाँ असेंट एंड डिसेंट एग्जैक्टली हाँ लेकिन एक और आता है वो डी वाला I was getting वो- confused between accent and accent जो नो एक्सेंट इज द प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें. हाँ. हाँ हाँ accent is the pronunciation but this is ascent right so ascent is the one which talks about the race of human race जो बोलते हैं so that's how it says okay next one tell me okay अनिल कहाँ था ऑप्शन ए अच्छा आई गॉट वन ऑटोक्रेटिक और कौन तुम भी बोले अच्छा फाइन ऑप्टिमिस्टिक ओके optimistic okay a fine yes tell me बोलो आंसर क्या होगा already have got a lot of answers yes online students please let me know what is your opinion on this when indecision grips a nation, free men feel the need for a dash ruler and are prepared to throw democracy overboard. I have got 5 answers already. Okay, that's good. Rest of you? What happened to online students? They all fell asleep? So, ma'am, Yes. told Option you. A. Okay. Majority is going for this. What do you think? That will be correct or wrong? Option D. मतलब ये अच्छा fine okay. So 4 अच्छा 4 इसमें भी 4 okay fine. Equal हाँ कोई और आएगा जो कि ऑप्शन में बोलेगा अपना लास्ट कार्ड they will play with. Well let me tell you D is the correct answer. Now optimistic क्यों नहीं होगा? Again optimistic is also applicable in the sentence but not as long as autocratic is there and also another word is there in the question जो कि एकदम appropriately autocratic के साथ जाता है. हाँ democracy तो इसमें how is it related to autocracy? डेमोक्रेसी हटाने की बात कर रहे हैं तो Exactly. Throw democracy overboard मतलब democracy को एकदम abolish कर देना to remove it from the country. तो उसका ऑपोजिट क्या है डेमोक्रेसी का ऑपोजिट है ऑटोक्रेसी मतलब ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं जैसे कि हिटलर यू नो व्हाट डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं सो जब इंडिसिशन होता है नेशन में बहुत ज़्यादा तब डेमोक्रेसी डज नॉट वर्क सो वी नीड एन ऑटोक्रेटिक लीडर एग्जैक्टली हाउ वी फील राइट आई फील राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट योर ओपिनियन ओके फाइन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज ग्राउंड डैश अ हॉल्ट especially at the district level. Okay, tell me what is the correct option? Option A. okay 2 votes for this. Others preposition is very confusing but तो थोड़ा सोच के जवाब देना एक तो सेंटेंस का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो then accordingly we'll understand. Yes, Ritika, Jyotsna and Muskan.
Let me know your answers also. बोलो क्या होगा? हाँ, ज्योत्सना has said. Sorry, yeah, ज्योत्सना you have already said. Ritika and Muskan. मैम बी. B. Kirti, you have answered? No. Tell me. सी या डी में से कुछ. Thank you. At least close to the answer you have got. That is the correct answer. Nobody came up with the correct answer. Has ground to a halt. Now what is the meaning of that? बोलो बोलो. रोकना. Exactly. Halt मतलब क्या? To stop. Ground to halt means which is so slow that it will stop in a while. Only halt means to stop abruptly. और ground to halt means धीरे धीरे slow करना. Right? So ground to, you can just write this way. Ground to a halt means to slow in a way that will stop after some time. Right? मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एकदम खराब चल रहा है. इट इज सो बैड कि कुछ दिन बाद एडमिनिस्ट्रेशन बंद ही हो जाएगा, स्पेशली जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात होता है, विच इज अ लिटिल इंटीरियर या रिमोट एरियाज. हाँ, टू स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड टू स्टॉप आफ्टर अ व्हाइल.